दुनिया के 80 देशों में मंकीपॉक्स वायरस के करीब 19,000 मामले सामने आ चुके हैं। संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अमेरिका, यूके और स्पेन में इस वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में भी 5 केस दर्ज किए जा चुके हैं। कई राज्यों में संदिग्ध मरीज भी मिल रहे हैं। मंकीपॉक्स के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस वायरस से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन भी किया। जिस हिसाब से इस जूनोटिक बीमारी के केस बढ़ रहे हैं, इसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। इस वायरस के 50 साल से ज्यादा के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब इतनी रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं। कुछ ही महीनों में वायरस दुनिया भर में फैल चुका है। फिलहाल 99% मामले समलैंगिक पुरुषों में ही मिले, लेकिन जो लोग कोरोना वायरस से गंभीर रूप से बीमार हुए, उन लोगों के लिए मंकीपॉक्स खतरनाक साबित हो सकता है। इसका एक कारण कमजोर इम्यूनिटी भी है। कमजोर इम्यूनिटी वालों को है खतरा। एम्स नई दिल्ली के क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर युद्धवीर सिंह बताते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों की इम्यूनिटी पर काफी असर पड़ा। खासतौर पर जो लोग कोविड से गंभीर रूप से बीमार हुए थे, उनकी सेहत में काफी असर पड़ा है। ऐसे मरीज कई महीनों बाद तक भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में मंकीपॉक्स वायरस का आना खतरे का संकेत हो सकता है। निमोनिया और दिमाग में सूजन कर सकता है मंकीपॉक्स। डॉक्टर सिंह बताते हैं कि अन्य वायरस की तरह मंकीपॉक्स का वायरस भी निमोनिया कर सकता है। मंकीपॉक्स के कई मरीजों में ब्रेन इन्फ्लेलाइटिस की भी समस्या देखी गई। इसको देखते हुए कि इसे सूजन बोलते हैं, अगर किसी मरीज को ये होता है तो उसे वेंटिलेटर पर भर्ती करना पड़ता है। ऐसे में मौत होने की आशंका रहती है। क्या कोविड की तरह ही अब बढ़ेगा मंकीपॉक्स? महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर जुगल किशोर का कहना है कि मंकीपॉक्स काफी पुराना वायरस है। ये कोविड की तरह फैलता नहीं है। अभी तक 19,000 मामलों में से मौत के केस बहुत कम हैं। ऐसे में ये आशंका है कि मंकीपॉक्स भी कोविड की तरह होगा, लेकिन इस वायरस को लेकर सख्त कदम उठाने होंगे, क्योंकि ये युवा लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि 40 से कम उम्र वाले को स्मॉल पॉक्स का टीका भी नहीं लगा। ऐसे में इन लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।